आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके, आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बहार बनके। तो दोस्तों, बहार हमारे लिए क्या है? आप सभी का प्यार। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके साथ ही हमें चलना है। जय हिंद दोस्तों। आज आपको फिर से मैं जो पिछला क्लास में पढ़ा चुका था दीप, उससे आगे मैं प्रायद्वीप के बारे में पढ़ाऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल एस GS एकेडमी पटना में। दोस्तों आइए आज से क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोगों ने पिछला बार क्लास ड्रॉप किया था। तो हम लोगों ने द्वीप पढ़ चुका था। क्या चीज़ पढ़ा था? द्वीप पढ़ा था। द्वीप का मतलब आप लोगों को बता दिए कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ, बीच में छोटा सा भाग ये भी है, मतलब स्थल भाग वाला। ये हो गया स्थल भाग, ठीक है, स्थल भाग। और ये सारा चीज़ हो गया जल, ठीक है। जैसे कि टापू पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पे पटना में जाइएगा तो पटना के उस साइड में एक छोटा सा आइलैंड टाइप में बना हुआ है, मस्त जगह। कभी आइए तो घूमिए वहाँ पे। जैसे कि थाईलैंड वगैरह पे जाइएगा तो वहाँ भी मस्त द्वीप है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायद्वीप आखिर कहते किसे हैं। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि प्रायद्वीप हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रायद्वीप, द्वीप समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि तीन तरफ से जल से घिरा हो। किससे? जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, ठीक है, जल से घिरा हुआ हो। और एक भाग घिरा हुआ हो और एक भाग स्थल भाग हो, ठीक है। जैसे कि हमारा भारत, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्यारा भारत, ये एक प्रायद्वीपीय जिसे हम लोग भारत कहते हैं, क्योंकि तीन तरफ जल से घिरा हुआ है और ऊपर वाला भाग आप लोगों को देखे होंगे कि स्थल भाग से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी एक हम चीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया भारत, ठीक है। ये कहाँ है? इधर अरब सागर है, ठीक है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर। अगर इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो हुआ ना, ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिला देते हैं। ये वाला भाग क्या? देखिए, इधर का भाग जो भी है यहाँ से, ये क्या चीज़ है? स्थल भाग है, ठीक है। यहाँ ये वाला भाग सब क्या चीज़ है? स्थल भाग है, ठीक है। इधर स्थल भाग से है तो तीन तरफ जल से हुआ ना, तीन तरफ जल से हुआ, एक तरफ स्थल हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। तो प्रायद्वीप का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा प्यारा भारत, क्योंकि तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तट के बारे में, ठीक है, कि तट क्या होता है। मूल रूप से तो हम लोग यही जानते हैं दोस्तों कि तट का मतलब होता है कि भारत की तरफ ये थी पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक है। तो भारत में दो तट हम आपको यहाँ मूल रूप से दिखाएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत कितने तट आती है, कौन कौन से राज्य से मिलकर कौन सा तट बनता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए तट के बारे में, तट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तट ये हो गया, ठीक है, तट हो गया। तो यहाँ पे पश्चिमी तट, पश्चिमी तट
पश्चिमी तट, ठीक है, और पूर्वी तट, पूर्वी तट मूल रूप से हम लोग जानते हैं, मूल रूप से है। लेकिन इसके अंतर्गत अब कौन कौन सा तट है भारत के साथ लगा हुआ है, जैसे कि काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सरकार उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, ये सब हमारी जो कि भारत के साथ सीमा साझा करती है। और राज्य के साथ ये कौन किस राज्य से किस राज्य तक के बीच की दूरी को कोंकण तट कहते हैं, ये सारा चीज़ हम बारी बारी से जानेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा मैप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात के साथ ये हो गया भारत, ठीक है। अब ये भारत हम लोग पढ़ लिए। ये हो गया भारत। अब भारत के साथ हम लोग यहाँ जान लेते हैं, ये यहाँ पे चीज़ हो गया। तो देखिए ये गुजरात हो गया, गुजरात जो हो गया ये वाला भाग हो गया काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट हो गया या ठीक। यहाँ पे काठियावाड़ तट हो गया, ठीक है। और ये चीज़ आप वहाँ से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। काठियावाड़ तट इससे अच्छा हम लोग मैप पे हम लोग देख लेते हैं कि मैप में क्या है, ठीक है। मैप में आप लोग को बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग गुजरात है, ठीक है। हम आपको मैप में बना के दिखाए थे, लेकिन उतना अच्छा आप लोग नहीं समझिएगा जितना इसमें समझिए। ये वाला भाग काठियावाड़ तट हो गया, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, काठियावाड़ तट हो गया। अब इससे आगे काठियावाड़ तट हो गया। अब दमन और गोवा के बीच की दूरी है, यहाँ पे देखिए दमन और गोवा के बीच की दूरी, यहाँ से दमन और गोवा के बीच की दूरी। अब गोवा से यहाँ पे मंगलुरु के बीच की दूरी, और मंगलुरु से यहाँ के केरल के बीच की दूरी, ठीक। ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि इसको कौन कौन सा यथी तट कहा जाता है। कोंकण तट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये दमन से लेके, आप लोग यहाँ पे देखिए दमन यहाँ पे है, दमन और गोवा के बीच, दमन और गोवा के बीच, ये दमन हो गया। और गोवा के बीच की दूरी को कोंकण तट कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक, गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक की तट को हम लोग क्या कहेंगे, ये केनरा तट कहेंगे। क्या कहेंगे, केनरा तट, केनरा तट कहेंगे, ठीक है। ये हो गया केनरा तट। अब यहाँ से ये थी कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के भाग को क्या कहेंगे, ये चीज़ इसको कहेंगे हम लोग मालाबार तट, मालाबार तट। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। ऊपर से काठियावाड़ तट हो गया, ये दमन और गोवा के बीच की दूरी को हम लोग कोंकण तट कहेंगे। और गोवा से लेके यहाँ पे, गोवा से लेके देखिए यहाँ पे कर्नाटक के मंगलुरु तक के बीच की दूरी को केनरा तट कहते हैं। केनरा कर्नाटक के जो मंगलुरु तट हो गया, यहाँ से लेके केरल तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के बीच को मालाबार तट कहेंगे। अब इससे आगे हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर जो है ये कौन सा है, ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक ये क्या है, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। अब इससे आगे जो आपको कृष्णा नदी से गोदावरी के बीच यहाँ पे देखिए गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कौन सा है, गोलकुंडा का ये थी तट हो गया। कौन सा हो गया, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। अब इससे आगे ऊपर क्या है, इससे आगे ऊपर उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और यहाँ उड़ीसा को उत्कल तट कहा जाता है, उत्कल तट।
तट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये मूल रूप से हम लोग जाने कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, और उसके बाद से यहाँ पे कौन सा हो गया, तो ये बारी बारी से कैटेगराइज करके हम लोग जान गए कि कठियावाड़ तट गुजरात में होता है, कोंकण तट दमन और गोवा के बीच होता है, फिर गोवा और कर्नाटक के मंगलूरी तक के तट कहते हैं, फिर मंगलूरी से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक मलाबार तट कहते हैं, फिर कन्याकुमारी से लेकर यहाँ कृष्णा डेल्टा तक के कोरोमंडल तट कहते हैं, फिर कोरोमंडल से यहाँ पे गोदावरी तट को गोलकुंडा तट कहते हैं, फिर उत्तरी सरकार उससे आगे कहा जाता है गोदावरी से, ठीक ना। फिर उड़ीसा वाले भाग में उत्कल तट होती है। इतना आप लोगों ने भली बात समझ लिया। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जल संधि के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, कोई आ गया है इसीलिए थोड़ा सा डिले चला, इसके लिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल संधि के बारे में, ठीक है। क्या चीज़? जल संधि। जल संधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि जल संधि क्या है। तो जल संधि बहुत सारा ये थी, दो मतलब राज्यों के बीच के दो राज्यों के बीच हो गया, या दो जगहों के बीच के संबंध जोड़ने का कार्य करती है जल संधि। जैसे कि 9 डिग्री ये थी हो गया, 6 डिग्री हो गया, आपको ये थी 8 डिग्री हो गया, 11 डिग्री हो गया। पाक ये थी, पाक जो जल डमरू हो गया वो हो गया। पाक जल डमरू जो भारत और श्रीलंका के बीच को दूरी को ये थी बीच को संबंध स्थापित करती है, जोड़ने के कड़ी का काम करती है। तो इसी तरह आगे हम लोग धीरे ये थी पढ़ेंगे, ठीक है। ये 6 डिग्री चैनल के बारे में हम जानेंगे। यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जोड़ता है। अब इसको मैप से हम लोग पढ़ेंगे, मैप से बेहतर समझ में आएगा। 6 डिग्री चैनल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए ये हो गया 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ये किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पे ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच को, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है और सुमात्रा के बीच की दूरी को जोड़ता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जोड़ता है, सुमात्रा को जोड़ता है, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जोड़ता है 6 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आप लोग चलिए, अब 6 डिग्री हो गया। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यह अंडमान निकोबार को अलग करता है। यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किसको करता है? यहाँ पे देखिए अंडमान आप लोग को बड़ा बड़ा अक्षर में दिख रहा होगा, ये अंडमान और यहाँ पे है निकोबार, ठीक है। यहाँ पे है निकोबार, ये चीज़ हो गया निकोबार। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बीच वाला जो है ये 10 डिग्री चैनल है। तो अंडमान को अलग करता है निकोबार, ठीक है। यह अलग करता है फिर उसको जोड़ता है, वही हो गया संधि। यहाँ पे कौन? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर अब हम लोग जानेंगे दक्कन पास। ये दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से जोड़ता है। यहीं पे देखिए दक्कन पास है, दक्कन पास यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दक्षिणी अंडमान को निकोबार से, दक्षिणी अंडमान को निकोबार से यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया दक्कन पास। दक्कन पास किसको जोड़ता है? दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को निकोबार से, निकोबार से, दक्षिणी अंडमान को निकोबार से जोड़ता है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। फिर आगे हम लोग, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे
कोको चैनल को, कोको चैनल यह द्वीप अंडमान को अलग करता है। ये कोको द्वीप को अंडमान से, कोको ये थी जो चैनल है, कोको चैनल अब लिख देते हैं। ये चीज़ पूछा जाता है, कोको चैनल को किससे अलग करता है? ये कोको चैनल को अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल जो है ना, कोको चैनल कोको को अंडमान से अलग करता है, ठीक है। कोको को अंडमान से अलग करता है कौन? कोको चैनल। अब इसके बाद हम लोग का अब आ गया मेन, जो कि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए लोग आप लोग, देखिए यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है। और इसके बाद पाक की खाड़ी भी है, पाक जलडमरू भी है यहाँ पे, पाक जलडमरू जो श्रीलंका को भारत के तमिलनाडु से जोड़ता है, भारत के तमिलनाडु राज्य से और श्रीलंका के बीच संबंध स्थापित करता है कौन? पाक जलडमरू, ये पाक जलडमरू। तो यहाँ पे आप लोग लीजिए, पाक ये पूछा हुआ है, पाक जलडमरू, जलडमरू, पाक जलडमरू जो हो गया, ये श्रीलंका को किससे जोड़ता है? श्रीलंका को ये थी तमिलनाडु, माने श्रीलंका को भारत के साथ जोड़ता है, ठीक है, भारत के साथ जोड़ता है, भारत के साथ ही जोड़ता है। और भारत में किसे? तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के साथ संबंध स्थापित करता है। ये चीज़ आप लोग जान गए। अब इससे आगे हम लोग अब पढ़ेंगे आधार रेखा क्या है। आधार रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत की सीधी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसको सीधा बनाने का काम करती है। ये हो गया, मतलब ये भारत का टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन ये आधार रेखा हो गया, ठीक है। अब आधार रेखा ये थी दो कामों में करता है, एक प्रादेशिक रेखा, एक प्रादेशिक जल सीमा, ये संलग्न ये थी क्षेत्र सीमा, और फिर तीसरा है अनन्य क्षेत्र सीमा। अब उसको हम लोग लिख देते हैं और उसको हम मैप बना के समझाएंगे, ठीक है। मैं आप सभी को नहीं बोलूँगा दोस्तों कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी अभी तक देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, और नहीं किए होंगे तो यदि आपके दिल में दया हो तो कर लीजिएगा, फिर बाकी जैसी आपकी इच्छा। और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आधार रेखा, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके भारत टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए, इसको सीधा जोड़ने वाली रेखा जो होती है ना, यही आधार रेखा कहलाती है। जो ये सीधा जोड़ रही है भारत को, सीधा, ये टेढ़ा मेढ़ा ना करके सीधा शॉर्टकट, यानी जिसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी दूरी को शॉर्ट डिस्टेंस बना के उसकी पूरी दूरी ज्ञात कर लेना विस्थापन कहलाती है। यानी कितना हो आप घूम के जाइए, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट बिंदु, दो शॉर्टेस्ट बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आधारशिला हो गया, ठीक है, आधारशिला कह रहे हैं, ये आधार लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर एक ए नंबर में प्रादेशिक लाइन है, क्या है? प्रादेशिक लाइन, जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। और दूसरा नंबर में बी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया संलग्न क्षेत्र मंडल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल सीमा, ठीक है। पहला जो ये है यहाँ पे ये, इसकी दूरी 12 नॉटिकल मील है, ठीक है। कितनी दूरी है? 12 नॉटिकल मील है। दूसरा का 24 नॉटिकल मील है। और फिर तीसरा हम लोग जो ये जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखिए, ये हो गया यहाँ से
जो कि 12 नॉटिकल मील हो गया। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये संलग्न सीमा क्षेत्र हो गया। और ये तीसरा जो है यहाँ पे सी, ये अनन्य सीमा क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अब एक नॉटिकल मील बराबर, एक समुद्री नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? यहाँ 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। अगर इसी को हम लोग यदि एक नॉटिकल मील कहे तो फिर यहाँ पे इसको 1852 मीटर कहा जाता है। दोनों दिया रहता है, तो जो ऑप्शन में आए कि एक समुद्री मील बराबर कितनी होगी, तो ये दोनों में से जो रहे उसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे अब हम थोड़ी सी जानेंगे जो कि एनसीईआर में पढ़ता है। कौन सा? एनसीईआर में है। और फिर सेवन सिस्टर्स के बारे में, तो सेवन सिस्टर्स में कौन कौन सा राज्य आता है? सेवन सिस्टर्स में आप लोग को पता होगा ही कि सेवन सिस्टर्स में 7 राज्य आती है। यहाँ पे ऊपर से आइएगा तो ये थी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, उसके बाद असम हो गया मिजोरम, ठीक ना। लिख देते हैं कि कौन कौन से सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर भारत के सबसे ये थी बाद वाले भाग को ये थी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य ये थी नहीं आता है, तो 2 राज्यों को उसमें कभी पश्चिम बंगाल को कभी सिक्किम को डाल दिया जाता है, जिससे ये दोनों में पूर्वोत्तर भारत का सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे पहले ऊपर से हम देखेंगे। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर में नागालैंड, ठीक है। 3 नंबर में क्या हो गया? मणिपुर। 4 नंबर में क्या हो गया? मिजोरम। अब यहाँ पे 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में असम, त्रिपुरा पहले लिख देते हैं, त्रिपुरा। 6 नंबर में असम, ठीक है। अब कौन बच गया? यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, और ये अब बच गया 7वां नंबर में मेघालय, ठीक है, मेघालय। ये होगा क्या? सेवन सिस्टर्स, ठीक है। ये सातों के सातों ये थी राज्य जो है सेवन सिस्टर्स में आता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अब पढ़ लिया। अब इसमें ये थी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दे दिया जाता है, ये सिक्किम, ठीक है। अगर सिक्किम दिया रहे, सिक्किम हो जाए ए नंबर में सिक्किम, बी नंबर में मिजोरम, सी नंबर में असम, और डी नंबर में आपको कोई ये थी त्रिपुरा। ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है।
ये पूछ दे कि निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप सभी को पता होगा कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम ये सब के सब 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। अब चिकन नेक के बारे में आप लोग ये थी जानते होंगे, जिसे मुर्गा का गर्दन कहा जाता है। टुकड़े मुर्गा का गर्दन, वो पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच, बिहार के सबसे लास्ट सीमा जो किशनगंज है और पश्चिम बंगाल के बीच एक छोटा सा पतला रास्ता, अगर वो रास्ता चाहता है कि चाइनीज चाहता है कि इस रास्ता को हम लोग तोड़ दें, तो हमेशा वहाँ पे इमरजेंसी ऐसे करके लगा रहता है। ठीक है, ठीक चाहता है लोग कि उसको अगर चिकन नेक को तोड़ दे, तो फिर चिकन नेक को अगर तोड़ देते हैं तो भारत के साथ ये जो 7 सिस्टर्स है इसके साथ संपर्क ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारे भारत का जो ये थी आर्मी जवान है या सशस्त्र सीमा बल वाले लोग हैं, ये बहुत ही बेजोड़ है लोग, किसी के मतलब पूरे देश इनकी डंका मानती है। ठीक है, हमारा देश ऐसे महान नहीं है भारत। अब हम लोग NCR के बारे में जानेंगे। NCR कुल ये थी दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों को NCR कहा जाता है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन। NCR का मतलब क्या होगा? नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अंतर्गत आसपास ये थी दिल्ली के आसपास के 24 ज़िला आता है। जो इसमें एक और ये थी, देखिए राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली के साथ कोई सीमा नहीं बनाती है, फिर भी उसका 2 जो ज़िला है वो NCR के अंतर्गत आता है। वो कौन सा है? भरतपुर और अलवर। ठीक है, कौन कौन से आता है? भरतपुर और अलवर एक ऐसा 2 ये थी ज़िला है। ठीक है, ये 2 ज़िला है कि मतलब क्या चीज़ में आता है? NCR के अंतर्गत आता है। NCR के अंतर्गत आता है। ठीक है, NCR के अंतर्गत आता है। NCR का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी का ये क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये आपको ये थी समझ में आ गया कि हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब के आसपास के क्षेत्र को ये थी होता है। ठीक है, पंजाब के कुछ क्षेत्र है। अब देखिए जुड़वा नगर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जुड़वा नगर कौन कौन सा है। जुड़वा नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़, कटक, भुवनेश्वर, ये सब आपको आ गया ये जुड़वा नगर। अब इससे आगे थोड़ी सी और हम लोग जान लेते हैं कि इसके बाद क्या क्या है, तो थोड़ा सा नोट्स देख हम आपको बता देते हैं। फिर देखिए पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसका जो 4 ये थी जिला 4 मतलब 4 जिला 4 राज्यों के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी के अंतर्गत आता है ये थी मतलब आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है कौन? यनम। ठीक है, यनम ये पुदुचेरी का ही जिला है। फिर तमिलनाडु के अंतर्गत आता है पुदुचेरी और कराईकल, और केरल के अंतर्गत आता है माहे। ठीक है, माहे जो आता है केरल के अंतर्गत। ये पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिला 4 राज्यों के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया पुदुचेरी। ठीक, अब लगभग हमारी भारत का एक परिचय समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या है। अब सारा चीज़ समाप्त हो गई है दोस्तों। इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त। जय श्री राम। यहाँ पे हमारी भारत का एक परिचय समाप्त होती है। अब इससे आगे अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपको इसमें 70-75 क्वेश्चन है, सभी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।